डायरेक्ट सेलिंग से कनेक्टेड नहीं है। इससे पहले उन्होंने किसी कंपनी में काम नहीं किया, और पहला कंपनी, उनकी पहली कंपनी जो है वो अगर इंडस वीवा है, उनको नॉर्मल प्रेजेंटेशन जब आप देते हैं उसी के अंदर सब कुछ कवर हो जाता है। जो एक नया बंदा, एक न्यू प्रोस्पेक्ट गेस्ट जिनको आप लेकर आना चाहते हैं बिजनेस के अंदर, उनको समझाने के लिए वो काफी है। और अगर आप किसी डायरेक्ट सेलर से मिलते हैं, क्योंकि शायद उनका एक्सपीरियंस है, उनका थोड़ा सा नॉलेज ज्यादा है इंडस्ट्री को लेकर, तो शायद कभी कभी जब आपकी टकराव ऐसे कुछ लोगों के साथ होता है, मेरा सजेशन यही रहेगा, हमें कभी भी किसी कंपनी की बुराई नहीं निकालना चाहिए, हमें किसी भी कंपनी का नेगेटिविटी हमें बात नहीं करना चाहिए, बल्कि उल्टा हमें कंपनी के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर जो खूबियां हैं, जो प्लस पॉइंट्स हैं, उसको उनके सामने पेश करना चाहिए। और जैसे आई थिंक किसी बहुत ही एक फेमस इंसान ने कहा था, जब कोई, दुनिया के कोई भी शख्स, कोई भी बंदा, कोई भी इंसान, जब वो स्पिरिचुअली, राइट, स्पिरिचुअली वो इवॉल्व हो जाते हैं, आध्यात्मिक बन जाते हैं, और आध्यात्मिक चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, दुनिया को ये पता है, वैसे लोग जरूर इंडिया आना चाहेंगे और इंडिया पहुंच जाएंगे। क्योंकि दुनिया के अंदर द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हम कह सकते हैं, क्योंकि दुनिया की सारी रिलीजन के लोग इधर आना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी सीखना चाहते हैं। और फ्रॉम द वेस्ट स्पेशली दे आर अट्रैक्टेड टू द ईस्ट, दैट इज इंडिया एंड एशियन कॉन्टिनेंट। सो स्पेशली टॉकिंग अबाउट इंडिया, सो अगर कोई स्पिरिचुअली इवॉल्व हो जाते हैं तो वो इंडिया पहुंच जाते हैं, इंडिया में आना ही बनता है, आना पड़ता है। और वैसे ही, लेट मी गिव यू वन ब्यूटीफुल पॉइंट दिस मॉर्निंग, बोनस पॉइंट। जब किसी बंदे को, स्पेशली इंडिया के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग का एनलाइटनमेंट हो जाता है। अब देखिए, डायरेक्ट सेलिंग का एनलाइटनमेंट माने उन्होंने कुछ चार पांच कंपनियों के अंदर काम किया, और अलग अलग प्लान्स उन्होंने देखी, अलग अलग प्रोडक्ट्स पर उन्होंने काम किया। ये सब करने के बाद कभी शायद कंपनी बंद हो गई, कभी कोई इशू हो गया, कभी कुछ हो गया, कंपनी के अंदर कुछ चेंजेस आ गए, कुछ इस तरह की डिसअपॉइंटमेंट के साथ, जो डायरेक्ट सेलिंग को अच्छे तरीके से अगर किसी ने जान लिया, तो वैसे लोग इंडस वीवा के तलाश में एक दिन जरूर आएंगे। और जिन लोगों को पता है क्वालिटी का मतलब क्या है, मैं कहीं पढ़ रहा था, क्वालिटी अट्रैक्ट्स क्वालिटी, और क्वालिटी को, किसी चीज के अंदर क्वालिटी को पहचानना भी एक अहम क्वालिटी माना जाता है। तो इंडस वीवा कंपनी को जानना डेफिनेटली सबको मुमकिन है, लेकिन इसके अंदर की खूबियां जो है, वो बहुत कम लोग उसे पहचान पाते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में अगर किसी का अनुभव है 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, कभी कभी 15 साल, 20 साल, वो वैसे लोगों को इंडस वीवा बहुत जमेगा, मतलब उनको उनको बहुत अच्छा लगेगा इंडस वीवा की जो कॉम्पनसेशन प्लान या कंपनी की जो सारी चीजें, प्रोफाइल, ये सब कुछ जानकर। तो इसीलिए डायरेक्ट सेलर्स स्पेशली इंडस वीवा कंपनी को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देते हैं। मैंने कई ऐसे डायरेक्ट सेलर से मिला, देश के कोने कोने में, अलग अलग इवेंट्स में, अलग अलग प्रोग्राम्स में, और जैसे ही वो सुनते हैं इंडस वीवा, शायद थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं, हमें देखकर, हमसे बात कर कर। ये सिर्फ हमारे लिए रिस्पेक्ट ये नहीं मानता हूं, ये इस कंपनी के ऊपर जो लोग रिस्पेक्ट रखते हैं, देते हैं, और कंपनी को रिस्पेक्ट फुल्ली देख रहे हैं, उसका एक एग्जाम्पल है, सबूत है। तो जब आप मार्केट में जाते हैं और जब आप कहते हैं मैं इंडस वीवा से हूं, तो एक्सपीरियंस्ड लोग ज्यादा रेस्पेक्ट देंगे। और जितना कम एक्सपीरियंस लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है, उनको हम अपने नॉर्मल लैंग्वेज में, आसान भाषा में समझा सकते हैं। और आप लोग इस कंपनी के साथ ट्रैवल करने वाले हैं,
2025, 26, 27, 28, 30, 29 और 30, 2030, 2030 के अंदर कंपनी का एक बहुत बड़ा विजन है। चलिए ये भी पॉइंट मैं यहां पर बता देना चाहता हूं। कंपनी का एक बहुत बड़ा विजन है। कंपनी 1,000 लोग, 1,000 एंटरप्रेन्योर्स की तैयारी में है। और वो लोग कौन कौन है उसकी डेटा भी कंपनी के पास है। और तलाश है कुछ और लोग जो उस लिस्ट में पहुंच सकते हैं, उस लिस्ट के काबिल हैं, उस लिस्ट के लायक या सुटेबल कैंडिडेट बने। ये तैयारी किस चीज की है? कंपनी 2030 के अंदर 1,000 डायमंड्स को जन्म देना यानी तैयार करने के मिशन पर लग पड़ी है। ये कंपनी की सोच है, कंपनी के लीडर्स की भी सोच है। यानी हमें ऑल ओवर इंडिया से 1,000 वीबीओस, विवा बिजनेस ओनर्स हमें चाहिए, जो एग्जीक्यूटिव डायमंड या आपके लैंग्वेज में आम आम आसान भाषा में 1 करोड़ इंडस विवा से कमाए हुए, मिनिमम इनकम 1 करोड़ कमाए हुए लोग कंपनी को चाहिए। तो इसी तैयारी के पीछे कंपनी पड़ी है। उसी के लिए जो भी बैकग्राउंड में काम होना चाहिए, जो भी एजुकेशन सिस्टम चाहिए, जो भी कंपनी की जो जो प्रोडक्ट्स के अंदर जो इंप्रूवमेंट्स लानी चाहिए, ये सारी चीजें कंपनी कर रही है। तो आप शायद, आप में से बहुत सारे लोगों को एक चीज आज से मुझे याद दिलाना पड़ेगा। और वो क्या है दोस्तों? दोस्तों, दैट इज नथिंग बट, इसको आप माइंड में, सिर्फ कान से मत सुनिए, अपने मन में, अपने दिल में, अपने दिल की गहराइयों में इसे आप हमेशा याद रखिए। और वो कौन सा पॉइंट है? इंडस वीवा आपके जिंदगी के अंदर आपने आज तक जो हैंडल किया, उनमें से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इंडस वीवा होगा और इंडस वीवा है। यानी दिस बिजनेस यानी इंडस वीवा इज द बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ योर लाइफ। आपके जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे अहम प्रोजेक्ट इंडस वीवा है। तो इसलिए मेरी ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगी आप सभी से कि इस प्रोजेक्ट को हल्के में मत लीजिएगा। अगर आप इसको हल्के में लेते हैं, क्योंकि इसकी वजन जो है, इसकी जो वेट जो है, इसका जो इंपॉर्टेंस है, बहुत डेप्थ, बहुत ज्यादा है इसके अंदर। ये ना सिर्फ एक आईपल्स बेचने वाली कंपनी, ना सिर्फ आईपल्स बेच के हमें 500 या कुछ रिटेल प्रॉफिट खरीद कमाने का एक छोटा सा साइड हसल जो बोलते हैं, साइड बिजनेस, ये नहीं है। ये बनना चाहिए और बनेगा भी उन तमाम लोगों के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट से हम अपने परिवार और अपनों की स्टेटस, लाइफस्टाइल, सब कुछ बदल डालने वाले हैं। और आपके सपने इस प्रोजेक्ट के साथ, आपकी भविष्य इस प्रोजेक्ट के साथ मिला हुआ है, कनेक्टेड है। तो मैं इस प्रोजेक्ट को जब हाथ लगाया था, जब मेरे पास ये प्रोजेक्ट पेश किया गया था, पहले दिन से ही मैंने डिसाइड कर लिया था दिस इज द बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ माय लाइफ। और इस बिजनेस के अंदर बहुत सीरियसली मैं अपने आप को समर्पित कर कर मैं इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होकर डे वन से काम करने लगा। और उसी का नतीजा जो भी मेरे जिंदगी के अंदर, देखिए हर एक इंसान के लाइफ में होता है ना, बहुत सारी चीजें जो रिक्वायरमेंट है। जैसे जैसे हर एक इंसान को आप पूछिए तो आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, यस पैसा चाहिए। रिस्पेक्ट चाहिए, यस मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। शोहरत चाहिए, यस हमें चाहिए। बरकत चाहिए, वो भी चाहिए। और बहुत दौलत चाहिए, समय की स्वतंत्रता चाहिए, और टाइम फ्रीडम के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। ये सब कुछ जो एक साधारण, एक आम इंसान, एक आम आदमी जो अपने लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी सपने जो देखते हैं, वो आज की तारीख में मेरी जिंदगी में सब कुछ
फुलफिल हुआ है, सारे सपने जो मेरे हैं वो सब पूरा हुआ है। और उसके साथ ही साथ अब मैं और लोगों को उनके ड्रीम्स जो है उसे अचीव करने के लिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं सपोर्ट कर रहा हूं। ये आज मेरी जिंदगी का एक मिशन बन गया कि मैं इंडस वीवा में सबसे ज्यादा अचीवर्स को मुझे क्रिएट करना है। उसके लिए मेरे जो 12 साल का जो डायरेक्ट सेलिंग का इंडस वीवा के अंदर जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को लोगों के साथ में शेयर करूं। देखिए, ये जो वेबाथन फ्राइडे मॉर्निंग होता है, अगर मैं इस वेबाथन को कंडक्ट नहीं भी किया तो मेरी इनकम जो है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन बात वो नहीं है जनाब। जनाब, बात ये है, ये काम करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। और जो लोग इस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, वेबाथन को, उन लोगों के इनकम, उनके विश्वास, उनकी स्पीड, उनका टीम का साइज जो है, उसमें बहुत फर्क पड़ता है। और जब मुझे पता चलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरी इस सेशन से लोगों के बिजनेस और इनकम, उनकी ग्रोथ में बहुत फर्क पड़ता है, तो ये काम मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। इसी के कारण मैं इसको जारी रखा हूं। वेबाथन सीजन 1 से हमने कोविड से शुरू किया, अब वेबाथन 15 तक चला गया। अब कम से कम वेबाथन 15 का और आगे के 15 यानी वेबाथन 30 सीरीज आने से पहले आप सभी लोगों को अपना डायमंड शिप यानी इंडस वीवा के अंदर 1 करोड़ कमाया हुआ इंसान, उस लिस्ट के अंदर, अचीवर्स की लिस्ट के अंदर आपको पहुंचना है। तो इस प्रोजेक्ट को हल्के में मत लीजिए। इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत कुछ है। ये ना सिर्फ एक आई पल्स आई कॉफी बेचने वाली कंपनी है, ये ना सिर्फ एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप साइड में करते रहे। नो, ये इंडस वीवा आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा एक पार्ट आपकी लाइफ का ये लेने जा रहा है। तो आपको इसको बहुत सीरियसली लेना पड़ता है। जैसे हीरक जी ने स्टार्टिंग में बताया, एक जगह जगह में बैठ जाइए, लैपटॉप से अटेंड करिए, किसी को आपको डिस्टर्ब करने मत देना, और पेन एंड पेपर के साथ बैठना, बिकॉज इट इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग करोड़पति। बच्चन साहब का बहुत ही फेमस प्रोग्राम हम सबको पता है, कौन बनेगा करोड़पति, राइट? कौन बनेगा करोड़पति के अंदर सवालों का जवाब देकर हमें करोड़पति बनना पड़ता है, और उसके अंदर हर किसी को जाना नामुमकिन है, बहुत कंपटीशन है। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है, इस प्रोजेक्ट के अंदर यदि आप सीखते रहेंगे, सीखते रहेंगे, क्योंकि जो सीखेगा वो ही टिकेगा, और जो टिकेगा वो ही आगे जाकर जीतेगा भी। तो दिस इज अ कांस्टेंट एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें अपने नॉलेज को आप इंप्रूव करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, लोगों को सिखाते रहेंगे, अपना नॉलेज जो है उसको बढ़ाते रहेंगे। और जितने ज्यादा लोगों को आपने टच किया, जितने जितने ज्यादा लोगों को आपने बिजनेस का प्लान समझाया, उनको सपोर्ट किया, उतने ही बड़े लीडर आप बनने वाले हैं। बिकॉज जितना बड़ा लीडर, उतनी ही बड़ी टीम होगी, और जितना बड़ा टीम आपका होगा, उतना ही आपका अर्निंग होने वाला है। तो इसीलिए इस पथ पर, इस जर्नी में अकेले चलना अच्छी बात नहीं है। अकेले मत रहिए। कम से कम अपने साथ एक दो बंदों को हमेशा साथ रखिए, अपने साथियों को। इसीलिए साथी बताया जाता है ना, साथियों को साथ रखिए। हाँ, कभी कभी जब शुरुआत में इस बिजनेस में आते हैं, शायद हम सही तरीके से ना अप्रोच करते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, मैं आज ये वार्निंग देना चाहता हूं। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग शुरुआत में बिजनेस को सही तरीके से नहीं समझते हैं, कंपनी के बारे में नहीं जानते हैं, और एग्जाइटमेंट बहुत ज्यादा रहता है। और जब एग्जाइटमेंट ने जगह ले लिया अपनी, और नॉलेज रह गया साइड में, कंपनी की जानकारी रह गई साइड में, डायरेक्ट सेलिंग की खूबियां रह गई साइड में, तो एग्जाइटमेंट में हमारे साथ कुछ लोग चल पड़ते हैं, परिवार के दोस्त मित्र लोग, कुछ लोग चल पड़ते हैं। लेकिन वो एग्जाइटमेंट लोगों को आगे लेकर जाने के लिए काफी नहीं है। एग्जाइटमेंट
बनाए रहने के लिए, एक्साइटमेंट को बचा के रखने के लिए एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। और सिर्फ एक्साइटमेंट शायद कभी कभी मोटिवेशन के वजह से भी हो सकता है। राइट, जैसे कि मैं बॉक्सिंग में जाना चाहता हूं, राइट, और मैं बिना प्रैक्टिस, बिना कोचिंग अगर मैं बॉक्सिंग रिंग में चला गया, शायद वो मेरी जिंदगी का सबसे लास्ट मैच हो सकता है। लेकिन अगर मैं पूरी तैयारी के साथ बॉक्सर प्लान, मतलब प्रॉपर कोचिंग लेकर, प्रॉपर प्रैक्टिस करके जब मैं रिंग में उतरूंगा, तो मैं बॉक्सिंग कर सकता हूं, पंच दे सकता हूं, पंच ब्लॉक कर सकता हूं, पंच ले भी सकता हूं। सो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, एक्साइटमेंट ज्यादा रहने के कारण लोग बाकी चीजों को छोड़ देते हैं। कंपनी की जानकारी, प्रोडक्ट की, सॉरी, इंडस्ट्री की जानकारी, ये सब कुछ पीछे रह जाता है। याद रखिए, सिर्फ एक्साइटमेंट मोटिवेशन है। एजुकेशन के साथ जब एक्साइटमेंट मिल जाता है, वो मोटिवेशन नहीं है, वो इंस्पिरेशन है। यानी इंसान के दिमाग में एनलाइटनमेंट आ गया, आदमी कुछ जानने लगा। और जब आप इंस्पायर्ड होते हैं अंदर से, ये एक जागने की एक अवस्था है। जब अंदर ही अंदर लोग जाग जाते हैं, उठ जाते हैं, उन्हें जगाने की जरूरत नहीं है, उन्हें रोज मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। वो खुद उठ जाते हैं, वो खुद चल पड़ते हैं, वो खुद इंस्पायर्ड रहते हैं। तो मेरा सवाल क्या है, इंडस विवा में आपको मोटिवेटेड इंसान नहीं, बल्कि इंस्पायर्ड इंसान बनना पड़ेगा। तो जब आप इंस्पायर्ड हैं, ये कोरोना की तरह, एक वायरस की तरह, ये इंस्पिरेशन जो आपके अंदर है, वो लोगों में फैलता है, लोगों में वो स्प्रेड होता है। तो ऑटोमेटिकली एक लीडर बनने का पहला कदम, आप खुद इंस्पायर्ड रहें और अपने साथियों को इंस्पायर करने की कैपेसिटी या एबिलिटी आप रखें। कोई इशू नहीं है अगर आप मोटिवेटेड हैं, इट्स वेरी गुड। लेकिन ये नॉलेज इस सेशन में आने के बाद, इस वीडियो को यूट्यूब पर जाकर फिर से एक बार सुनने से, आपको इंस्पायर्ड बन के रहना, इंडस विवा कंपनी के बारे में एक्साइटेड रहना हमेशा के लिए पॉसिबल है। तो दैट इज द रीजन आपको हर वीक वेबथॉन में आना चाहिए। तो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैं यहां पर आपको पेश करना चाहता हूं। लेट्स गेट इनटू दैट। यस, या, here we go। हरिप्रसाद जी या हीरक जी, कैन यू सी दिस? आप देख पा रहे हैं? कैन यू सी यस सर, दिस? यस सर, यस सर। यस। सो दोस्तों, 5 स्टार अपॉर्चुनिटी, यानी दिस इज अ 5 स्टार अपॉर्चुनिटी, द रियल 5 स्टार अपॉर्चुनिटी। जैसे मैंने कहा था, रियल 5 स्टार अपॉर्चुनिटी टू हैव अ रियल 5 स्टार जिंदगी। The right profile, the right products, the right compensation plan, the right education system, and the right cost। सो फर्स्ट वीक हमने देखा कि कंपनी की प्रोफाइल किस तरह की है, और कैसे कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के जो फाउंडर्स एंड कंपनी की जो फाउंडेशन जो है, वो हमने देखा। एग्जाम्पल आपको याद होगा, पिरामिड की बात हुई थी, पिरामिड। और कभी कभी हमारे सीईओ सर कहते हैं ताजमहल की जैसे, जैसे ताजमहल को बनाया गया, उसको ऐसे बनाया गया कि मतलब 100 साल, 200 साल, 300, 500 साल के बाद भी लोग जब आएंगे ताजमहल, महल को देखकर लोगों को लगना चाहिए वाह, ताज। राइट। तो वैसे इंडस विवा कंपनी की फाउंडेशन भी इतना तगड़ा, इतना स्ट्रांग, इतनी डेप्थ में कंपनी सोच रही है कि 100 साल से ज्यादा, मतलब बियॉन्ड 21st सेंचुरी कंपनी को, इस बिजनेस को, इस कंपनी को रखने का और कंपनी को आगे लेकर जाने का सोच है। ये सब आप लास्ट वीक शायद आप डिस्कशन में थे, तो आपको पता रहेगा। और उसके बाद कंपनी की प्रोफाइल, लेजिटिमेसी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और इंटरनेशनल ट्रिप पार्टिसिपेंट्स, ये सब लास्ट वीक हमने बात करी। और कंपनी की जो इंश्योरेंस से जितने लोगों ने बेनिफिट लिया, वो भी हमने बात किया। और इंटेग्रिटी की बात हुई, कंपनी के अंदर कंपनी जो कहती है वही करती है, जो करती है वही कहती है। और प्रोडक्ट्स के बारे में हमने बात किया था, जो 5 स्टार के अंदर दूसरा, सेकंड स्टार है।
और मैंने ये सब बताया था कि आपको इंडस विवा के अंदर क्यों हम लिमिटेड प्रोडक्ट्स रखते हैं, और प्रोडक्ट्स को लिमिटेड रखने का बेनिफिट क्या है, रीजन क्या है, फिलॉसफी क्या है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। और कंपनी की फैसिलिटी जो है, ओन रॉ मटेरियल्स को तैयार करने से लेकर डीएसआईआर की, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूव्ड आर&डी फैसिलिटी, जापानीज टेक्नोलॉजी बेस्ड फॉर्मुलेशन, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। और ये हमारे जो रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर हैं, आदरणीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से गोल्ड मेडल पाते हुए अवार्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं। दिस इज हाउ द स्टैंडर्ड्स ऑफ द कंपनी। आज हम लोग जाने वाले हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट थर्ड, तीसरा हिस्सा, जो 5 स्टार के अंदर थर्ड स्टार जो आपको देने के लिए एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, वो है कॉम्पनसेशन प्लान। चलिए, कॉम्पनसेशन प्लान के अंदर आपको लेकर जाना चाहता हूं मैं आज। लेट्स लुक इनटू द कॉम्पनसेशन प्लान। 1 सेकेंड दोस्तों, मैं यहां पर शेयर कर रहा हूं ये। यस। सो हीरक जी, कैन यू सी द पीपीटी इन द बैकग्राउंड? नो सर। 1 सेकेंड। यस, यू कैन सी नाउ हीरक जी? यस सर, यस। यस सर। यस। और दोस्तों, या ओके, सो द कॉम्पनसेशन प्लान जो यहां पर आप देख पा रहे हैं, सेम पॉइंट वैल्यू फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स एंड यूनिफॉर्म प्राइसिंग। इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, इंडस विवा के अंदर वी हैव, लेट्स से, द डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, आई कॉफी, आई पल्स, आई स्लिम, आई ग्लो, आई एंड आई केयर। सो हर एक प्रोडक्ट का जो पॉइंट वैल्यू है वो सेम है। ये शायद इंडस विवा को, जिन लोगों ने पहली कंपनी जिन्होंने स्टार्ट किया, उनको इसका महत्व पता नहीं है। बाकी हमारे मित्र जो डायरेक्ट सेलिंग अलग अलग कंपनियों से कनेक्टेड थे, उनको पता है। किसी कंपनी के प्लान आप देखने जाएंगे ना, प्लान आपको ऐसे घुमाया हुआ फील होता है कि पीवी कुछ और, बीवी कुछ और, राइट, और प्रोडक्ट का प्राइस कुछ और उसकी पॉइंट वैल्यू कुछ और, तो पूरा इंसान उसको मतलब समझने में शायद इतना इजी नहीं है जितना इजी आपको इंडस विवा की कॉम्पनसेशन प्लान है। हर प्रोडक्ट पर 25 पीवी, 100 पीवी माने 4 प्रोडक्ट, 300 पीवी माने 12 प्रोडक्ट, और हर प्रोडक्ट का पीवी सेम है। मैंने एक आई कॉफी ली, एक आई पल्स लिया, एक आई केयर लिया, एक आई ग्लो लिया, हो गया जी 4 प्रोडक्ट, 100 पीवी, सेम पॉइंट वैल्यू। ये पॉइंट वैल्यू क्या होता है? देखिए, बिजनेस का मतलब होता है हिसाब किताब, ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग, प्रॉफिट लॉस। बिजनेस का लैंग्वेज आपको जानना है। तो इंडस विवा जो बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर आपकी प्रॉफिट, आप कैसे कितना पैसा कमाने वाले हैं, इस फ्राइडे का आपका इनकम कितना है, ये सब कुछ पॉइंट वैल्यू पर आधारित है, पॉइंट वैल्यू पर निर्भर है। तो हमें हर प्रोडक्ट के लिए क्या पॉइंट वैल्यू है ये जानना है। जैसे अभी मैंने बताया, सिंपल फंडा है इंडस विमा में, कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हमारा बेसिक एक फिलॉसफी है कंपनी के अंदर कि भाई, हर चीज को सिंपल रखना। बिकॉज हमारे जो महागुरु, जो डॉक्टर एम शमशुद्दीन सर, द लेट एंड ग्रेट डॉक्टर एम शमशुद्दीन सर, उन्होंने हमें बताया किस एंड डी, यानी KIS एंड डी। इसका मतलब क्या होता है? कीप इट सिंपल एंड डुप्लीकेटेबल। यानी चीजों को सिंपल बनाया जाए, सिंपल रखा जाए, और आसान भाषा में आम इंसान बहुत ही आसानी से इसे समझ जाए, ऐसे चीजों को रखा जाए। तब जाकर ज्यादा लोग इसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं।
तो हमारे कंपनी के अंदर पीवी बीवी, ये वैल्यू वो सब कंफ्यूजन में आने के लिए बिल्कुल यहां पर अपॉर्चुनिटी नहीं है। बहुत सीधा सिंपल प्लान है। हर प्रोडक्ट की 25 पीवी लिख कर रख लीजिए। हर प्रोडक्ट की 25 पीवी है और हर प्रोडक्ट का पॉइंट वैल्यू सेम है। ये पहला पॉइंट। ये जब कोई किसी और कंपनी के प्लान से जो लोग इंडस में आते हैं, ये लोग बहुत ये सब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि सर कितना सिंपल है इंडस का प्लान। प्रोडक्ट की पॉइंट वैल्यू सेम और हर प्रोडक्ट का पॉइंट वैल्यू सेम। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नोइंग अबाउट द कॉम्पनसेशन प्लान। सो पहला पॉइंट है सेम पॉइंट वैल्यू फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स। एंड सेकेंड पॉइंट, चलिए लेट्स हैव ए लुक एट इट। यस, सो सेकेंड पॉइंट जो यहां पर देख रहे हैं दोस्तों, बिल्ड ऑन एमआरपी। इंडस विवा की जो प्रोडक्ट्स हैं, इट इज बिल्ड ऑन एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसका मतलब क्या होता है? paying TDS for retail profit to ensure there is no circulation of black money। दोस्तों, दिस इज अनदर ब्यूटिफुल पॉइंट ऑफ इंडस विवा जो हमें पता रहना चाहिए। इंडस विवा के हर एक प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर बिलिंग नहीं किया जाता है। सिंपल फंडा मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंडस विवा कंपनी में गया और मुझे एक आई पल्स लेनी है, एक आई पल्स ऑर्डर प्लेस करनी है, तो जब मैं आईपल्स खरीदता हूं, डीपी होता है और एमआरपी होता है, इसके बीच की जो फर्क, जो डिफरेंस है, वो हमारा रिटेल प्रॉफिट होता है। यानी एक आईपल्स खरीदने में या एक आईपल्स बेचने में, स्टोरलिंक के थ्रू मैंने सेल किया, तो मुझे रिटेल प्रॉफिट 500 रुपया मिलती है। राइट, ये सबको पता है। लेकिन अगर कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे, अगर कंपनी ने बिलिंग किया, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, 2600 इंक्लूडिंग द हैंडलिंग चार्जेस, आईपल्स का कॉस्ट डीपी होता है 2600, लेकिन इंक्लूडिंग रिटेल प्रॉफिट होता है 3097.75, यानी 3100। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अब 3100 है, 2600 है। ये 2600 डीपी है और 3100 एमआरपी है। एमआरपी यानी जिस दाम पर हमें प्रोडक्ट बेचनी चाहिए कस्टमर को। अब कंपनी डीपी पर भी बिलिंग करके अपने हाथ उठा सकती है, कह सकती है कि हमने तो टैक्स भर दिया 2600 पर, और जब मैं इस प्रोडक्ट को बेचता हूं किसी को, मुझे 500 ज्यादा एक्स्ट्रा मिलता है। और वो 500 है जो है, वो मेरी इनकम है, और ना वो अकाउंट में दिखाया जाता है क्योंकि कंपनी ने बिल नहीं किया, और वो पैसा इनडायरेक्टली देश की संपत्ति के लिए हानिकारक है। देखिए दोस्तों, सिर्फ इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे को जय हिंद कहना, बोलो भारत माता की जय कहना, ये सिर्फ देश प्रेम नहीं होता है। देश की संपत्ति के लिए भी, छोटी छोटी बातों में भी, इस तरह की जो टैक्सेशन की चीजों को भी कंपनी ने माइंड में रखा। तो ये होता है रियल पेट्रियोटिज्म जो हम कहते हैं। तो हमने क्या किया, 3100 पर ही बिल किया जाता है। तो 3100 का टीडीएस काटा जाता है, यानी इनकम टैक्स में कोई कंफ्यूजन नहीं, लॉस नहीं देश के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। और बिल जो किया जाता है, पूरा 3100 के लिए जो बिल किया जाता है, इनवॉइस रेज किया जाता है, उससे गवर्नमेंट को भी टैक्स भी सही अमाउंट पहुंचाया जाता है। तो इसका मतलब नो लॉस ऑफ इनकम टैक्स, टीडीएस गोज टू द सेंट्रल एंड द जीएसटी वट एवर इट इज फॉर द स्टेट, वट एवर इट इज। सो ये एक एमआरपी बिलिंग का सिस्टम आज भी मैं देख रहा हूं बहुत सारी कंपनियों के अंदर नहीं है। पता है क्यों? हमारे इंडस्ट्री के अंदर तो हम 20% रिटेल प्रॉफिट कहते हैं, कुछ कंपनियों के अंदर 50% रिटेल प्रॉफिट है। और वो कंपनी जो है, वो एमआरपी बिलिंग नहीं करते हैं,
बिलिंग करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर। तो दिस इज वन बिग थिंग अबाउट इंडस विवा। सो हम देश के अंदर किसी भी तरह की अन नॉन टैक्स पे, मतलब टैक्स इवेशन या ब्लैक मनी जो कहते हैं, काला धन, इसके सपोर्ट हम कभी नहीं करते हैं। हम जो भी बिलिंग करते हैं एवरीथिंग इज डन ऑन एमआरपी बिलिंग। सो दैट इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कभी कभी आपके कस्टमर पूछेंगे तो आपको ये पता रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों, वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्पनसेशन प्लान। यस, सिग्निफिकेंट पे आउट्स। दोस्तों सिग्निफिकेंट पे आउट्स, 50% of the turnover is being paid as remuneration of Viva business owners। यानी दोस्तों सिग्निफिकेंट पे आउट्स, व्हाट डज दिस मीन? कंपनी का जो टर्नओवर है या जो भी आप कह सकते हैं, उसके अंदर 50% टर्नओवर पर कंपनी पैसा जो है उसको लोगों के बीच में, यानी वीबीओस या वीआरस जो होते हैं, इस कम्युनिटी के साथ कंपनी शेयर करती है, यानी 50%। और ये मतलब हर कंपनी के अंदर आपको ये भी देखने को नहीं मिलेगा। द परसेंटेज ऑफ पे आउट इज सो हाई इन इंडस विवा, 50%। और ये कोई मतलब नई चीज नहीं है। 12 साल से कंपनी ये लगातार इसको मेंटेन करते आ रही है। कंपनी से जीरो डेप्ट कंपनी। तो इसका मतलब द ओनली कंपनी हु कैन प्राउडली से कि हम 50% टर्नओवर पर जो है उसको हम लोग रेम्यूनरेशन पर देते हैं। यानी ये जो इंडस्ट्री ऑफ कॉम्पनसेशन प्लान जो है ना, आप अभी समझिए कंपनी की डेप्थ। अगर 100 करोड़ टर्नओवर होता है कंपनी के अंदर, 50 करोड़ हम सबके बीच में कंपनी कॉम्पनसेशन प्लान में लगाकर हमें देती है। अगर ये 500 करोड़ की कंपनी हुई तो 500 करोड़ में क्या होगा? 250 करोड़। 50% ऑफ द मनी इज गोइंग फॉर द पे आउट टू द वीबीओस। और किसी कंपनी के अंदर अगर आप चेक करेंगे, मुश्किल से 18%, 15%, 20%, 21% इस तरह की परसेंटेज आपको मिलेंगे। लेकिन 50% अगर किसी कंपनी ने पे आउट दिया, क्योंकि कोई कोई बहुत सारे लोग ना कंपेयर करते हैं, सर फलाना फलाना कंपनी में अच्छा है, इस कंपनी में ये है। देखिए, एक चीज आज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं सर मार्केट में फलाना फलाना करेंसी वाली कंपनी आ गई है, जिस कंपनी के अंदर मुझे ना किसी प्रोडक्ट को बेचना पड़ता है, ना कुछ लोगों को कुछ प्रोडक्ट रिटेल करना पड़ता है। बस मुझे पैसा डालना है और लोगों से पैसा डलवाना है, और मैं बहुत से कमाते रहूंगा। और मुझे वो फ्री में कहीं फॉरेन ट्रिप भी लेके जाना चाहते हैं, दुबई, मलेशिया या कहीं पर, पहले ट्रिप जाके आके फिर मैं कंपनी में ज्वाइन करने वाला हूं। खबरदार, आपको घर, गांव, मित्र और परिवार सब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के प्लान में जाने के बाद आप सीधा आ जाएंगे एनसीआरबी के स्कैनर में। अरे ये एनसीआरबी क्या होता है? नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, एनसीआरबी। ये सस्ता जो प्लान आप मार्केट में देखते हैं, ये आपके लिए बहुत महंगा पड़ेगा भैया। राइट? तो इस तरह की फंसने फंसाने वाली जो स्कीम्स हैं, स्कैम्स हैं और स्पैम्स हैं, इन चीजों से बच के रहिए। देखिए, 50% ऑफ द टर्नओवर प्रोडक्ट सेल्स पर कंपनी यहां पर शेयर कर रही है, जो कानून के बेसिस पर डायरेक्ट सेलिंग नियम के अनुसार कंपनी की एक विचार है यहां पर। और इन्वेस्टमेंट प्लान एक्चुअली गैर कानूनी है, इट इज इलीगल। और उसके अंदर शायद आपको 80% भी लोगों ने दे दिया तो क्या फर्क पड़ता है, पैसा ही तो घुमाना है। इसको कहते हैं मनी सर्कुलेशन। तो इन्वेस्टमेंट प्लान के चक्करों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के पीछे मत रहिए। और अगर आपके दोस्त मित्र कोई है तो उनको जरूर वार्निंग दीजिए। 2 हफ्ते पहले की बात है, एनसीआरबी ने ऑल ओवर इंडिया को
ऑल ओवर इंडिया को अपना लिस्ट पहुंचा दिया, लिस्ट ऑफ कंपनीज, और जिन जिन लोगों के अकाउंट में इस तरह की स्कीम्स में से पैसा एक बार भी अगर आ गया, ये लोग आ गए एनसीआरबी के स्कीम के स्कैनर के अंदर, एनसीआरबी के स्कैनर के अंदर, और उन लोगों के अकाउंट्स कभी भी फ्रीज हो सकता है, वैसे कंपनियों की अकाउंट्स फ्रीज होंगे, और वैसे लोगों के प्रॉपर्टीज पर भी बहुत ज्यादा डेंजर होगा अगर पकड़े गए तब, क्योंकि इलाज जब तक इंक्वायरी होता है तब तक सब कुछ लॉक किया जाएगा। तो इसीलिए अगर आपके कोई लोग इस तरह की करेंसीज और अलग अलग स्कीम्स पर लगे हुए हैं, तो उन लोगों को वार्निंग दीजिए कि इस तरह की स्कीम्स में मत पड़ा करो, राइट। और दोस्तों, इस स्कीम के साथ हम इंडस विवा को बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए, हम दो इक्वल कमोडिटी को कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको इंडस विवा कंपनी के साथ किसी चीज को कंपेयर करना है, तो लीगल कंपनी की कंपैरिजन आप कर सकते हैं। तब मैं आपको गारंटी, यकीन के साथ यह कह सकता हूं कि इंडस विवा की कॉम्पनसेशन प्लान की बराबरी दुनिया में कोई कंपनी नहीं कर सकती है। यह मैं 100% आपको अपने तरफ से एश्योरेंस दे सकता हूं। अरे ये मैं कहां से दे सकता हूं, मैं इतना बड़ा आदमी बन गया क्या? अरे यार, हमारे पीछे कौन है ये भी थोड़ा देखना पड़ेगा आप। ये बात कहने के लिए हमारे पीछे कौन है, हम सबके पीछे कौन है? हमारे आदरणीय चेयरमैन सर, जिन्होंने न सिर्फ अपने बातों में, लेकिन उन्होंने प्रिंट करके, उन्हें उन्होंने प्रिंट करवाया इंडस विवा के एग्जीक्यूटिव प्लानर के अंदर। एक पूरा पेज है जिसके अंदर ये प्रिंट किया गया है कि अगर, यदि मार्केट के अंदर आपको, आप में से किसी को इंडस वीवा से बेहतर कॉम्पनसेशन प्लान सुनने को या देखने को मिला, तो आप इंतजार मत करिए, तुरंत उस शख्सियत के साथ फ्लाइट या ट्रेन में इंडस वीवा हेड ऑफिस पहुंच जाइए, और आप वो जो कॉम्पनसेशन प्लान है वो इंडस वीवा को समझाइए। और अगर वो प्रूव हो गया कि इंडस वीवा से वो प्लान बेहतर है, आपके लिए तोहफा, इनाम घोषित किया गया है 10 लाख की। अब दोस्तों, इससे बड़ा चैलेंज कौन कर सकता है? और इससे बड़ा चैलेंज करने के लिए कितना हिम्मत चाहिए, आप एक बार सोच कर देख लीजिए। ये 10 लाख की घोषणा जो है कंपनी जो कर रही है दोस्तों, ये पिछले मतलब बहुत सारे सालों से मैं देख रहा हूं, हर साल के एग्जीक्यूटिव प्लानर में ये प्रिंट होकर रहता है। आपकी जानकारी के लिए स्क्रीन पर वो शेयर कर रहा हूं स्पेशली आज। इसको आप देखिए और जानिए जो बात यहां पर बताया जा रहा है। देखिए, यस, कैन यू सी दिस? हीरक जी, होप यू कैन सी दिस। Yes, sir. Yes. Yes, show us a better compensation plan and we shall pay you rupees 10 lakhs. Our respected chairman sir with signature, ये प्रिंटेड है इंडस विवा कंपनी की जो एग्जीक्यूटिव प्लानर है उसके अंदर। और दोस्तों, ये बातें मतलब मार्केट में ओपनली अनाउंस करना, इट इज नॉट ए साधारण चीज, राइट? इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल चीज। और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं, मैं मैसेज पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि जो बात मुझे यहाँ पर रखनी है, मेरी ध्यान उस पर है। कृपया माफी चाहूंगा, आपके मैसेजेस में जरूर पढ़ूंगा। आप यहाँ पर भी मैसेज डाल सकते हैं, और आपकी अगर कोई सवाल रह गया तो जरूर फेसबुक पर मेरा जो इस वीक का पोस्ट होगा उसमें भी कमेंट कीजिए। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ पर्सनली, और आपको रिप्लाई देने की जरूर हमारी प्रयास रहेगी। तो पॉइंट इज इंडस विवा कंपनी का जो कॉम्पनसेशन प्लान है, इट इज द अल्टीमेट प्लान। इस प्लान पर आप अपना लाइफ का प्लान बना सकते हैं, अ सॉलिड प्लान। जैसे मैंने कहा था, दिस इज द बिगेस्ट प्रोजेक्ट यू शैल एवर हैंडल। सो ऐसे
इस भावना के साथ, इस सोच के साथ अगर आप इस प्लान को समझेंगे तो आपको पता चलेगा इस प्लान के अंदर कितना कुछ, बहुत कुछ आप कर सकते हैं और कहां कहां तक ये प्लान आपको पहुंचा सकती है। राइट? सो कीप दिस पॉइंट इन माइंड कि इंडस वीवा कॉम्पनसेशन प्लान के बराबरी में कोई भी प्लान नहीं है। बहुत सारे मार्केट में प्लान्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन किसी भी प्लान के अंदर इतना पैसा, इतना रिवॉर्ड। एक पॉइंट आज मैं बोनस पॉइंट बताना चाहता हूं, जो लोग लास्ट तक बने रहेंगे उनके लिए। बोनस पॉइंट क्या है? कुछ कंपनियों के अंदर स्टार्टिंग में पैसा रहता है जो एंट्री लेवल हम कहते हैं, और मिडिल लेवल में और टॉप लेवल में पैसा नहीं रहता है। ये कुछ कंपनियों की प्लान के अंदर ऐसे होता है। और कभी कभी होता है कि एंट्री में पैसा नहीं है, मिडिल लेवल में पैसा है, टॉप लेवल में पैसा नहीं है। लेकिन इंडस वीवा प्लान को जब डिजाइन किया गया, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड से भी ऊपर इस प्लान को डिजाइन किया गया कि आपको एंट्रेंस में जैसे कोई वीआर बनता है, उधर भी पैसा देखने को मिलता है, कमाने को मिलता है। आप एक रूबी बन गए, पर्ल बन गए, मिडिल लेवल पर हैं, बिलो डायमंड, मतलब एग्जीक्यूटिव रैंक्स पर हैं, तब भी आपको रैंक मेंटेनेंस बोनस, हम लोग प्लान के अंदर जाने वाले हैं, ये सब कुछ आपको यहां पर मिडिल लेवल पर भी उपलब्ध है। और जब आप ब्लैक डायमंड या उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, ब्लैक डायमंड एम्बेसडर से ऊपर के रैंक्स जैसे रॉयल ब्लैक डायमंड, इंपीरियल ब्लैक डायमंड एंड क्राउन ब्लैक डायमंड, वहां पर भी बहुत पैसा है। तो यानी इन द एंट्री लेवल, इन द मिडिल रेंज और इन द टॉप लेवल, पैसा जो है कॉम्पनसेशन प्लान को ऐसे डिजाइन किया गया कि हर लेवल पर भी यहां पर पैसा कमाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं हर लेवल पर। सो दैट इज ऑल्सो another beautiful thing about the compensation plan। एंड यानी जैसे फॉर एग्जांपल एक और पॉइंट आज कवर कर लेंगे हम लोग जाने से पहले, नेक्स्ट वीक के लिए कुछ चीजें रखेंगे जैसे, यस, यू कैन सी हियर। तो एक और पॉइंट आज के लिए, यस, सो स्ट्रक्चर्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी। इससे पहले पहले हमने डिस्कस किया था 50% टर्नओवर जो है वो रेम्यूनरेशन में दिया जा रहा है। स्ट्रक्चर्ड फॉर स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, अ प्लान डिजाइन टू पे राइट एफर्ट विच इन टर्न हेल्प्स इन स्किल डेवलपमेंट। ये प्लान जो है इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि अगर आप अपने स्किल्स को इंप्रूव करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई रिटेलर है और वो सिर्फ रिटेल करना जानते हैं, वो अपने 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 नेटवर्क जो है उसको नहीं बनाना चाहते हैं, रिक्रूटमेंट पर जाना नहीं चाहते हैं, सिर्फ रिटेल करने वाले लोग हो सकते हैं। कुछ लोग हमारे परसेंटेज, डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज होता है अलग अलग टीम्स के अंदर। अगर आप एक रिटेलर ही हैं तो रिटेलर्स को ही एक अलग टाइप ऑफ रेम्यूनरेशन या टाइप्स ऑफ इनकम कंपनी ने रखी है। सिंपल बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आप रिटेल करेंगे तो आपको हर प्रोडक्ट पर 500 रुपया, 20% ऑफ द रिटेल प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, रिटेल प्रॉफिट 20% तक। उसके बाद अगर आप 12 प्रोडक्ट रिटेल करते हैं तो टॉप रिटेलर बोनस, थर्ड कॉम्प्लीमेंट्री प्राइस में आपको एक प्रोडक्ट मुफ्त प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाता है। अगर आपने 600 पीवी किया तो दो प्रोडक्ट आपको रिटेल के फ्री कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट दिए जाते हैं। और अगर आपने 40 प्रोडक्ट किया, यानी 12 प्रोडक्ट पर आपको एक प्रोडक्ट फ्री, 24 यानी 24 प्रोडक्ट्स अगर आप करेंगे तो दो प्रोडक्ट फ्री। अगर आप 40 प्रोडक्ट करेंगे तो आपको 1000 पीवी करने पर आपको चार प्रोडक्ट फ्री दिया जाता है एज कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। इसके अलावा इससे ऊपर 1000 पीवी से ऊपर जो करते हैं उनको नेशनल लेवल पर टॉप रिटेलर के अंदर तीन रिवॉर्ड्स, यानी टॉप रिटेलर बोनस, जो ऑल इंडिया टॉपर हैं उन लोगों को देर इज ऑल्सो कैश रिवॉर्ड। जो लोग अप टू इवन 50,000 तक जीत सकते हैं, जो उनके लिए कैश रिवॉर्ड भी रखा गया है इन टर्म्स ऑफ द रिटेलिंग पार्ट। देखिए, जो रिटेलर्स हैं
उनके लिए एक अलग टाइप ऑफ, यानी अलग स्किल जो है उसको अप्रिशिएट करने के लिए एक अलग टाइप ऑफ इनकम है। और कोई कोई है जो रिक्रूटमेंट अच्छे से करना चाहते हैं। तो चलिए भाई साहब, जब वो रिक्रूटमेंट पे आते हैं तो रिक्रूटमेंट इज काइंड ऑफ अ पैंडोरास बॉक्स। मतलब उसके अंदर आपको इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं कि आप उस रिक्रूटमेंट, टीम फॉर्मेशन, टीम मैनेजमेंट और रैंक मेंटेनेंस, ये सब कुछ करने से आपको और अलग अलग टाइप ऑफ इनकम इंडस्ट्री व कॉम्पनसेशन के प्लान के अंदर है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक रूबी हैं और आप अपना रैंक जो है उसको मेंटेन करते हैं, तो हफ्ते में 5,000 आपको रैंक मेंटेनेंस रेवेन्यू के टाइटल पर एक्स्ट्रा दिया जाता है एज ए रूबी एग्जीक्यूटिव। एज ए पर्ल एग्जीक्यूटिव वो 10,000 वीकली हो जाता है। एमरल्ड के लिए, पर्ल के लिए 10,000, एमरल्ड के लिए 15,000। राइट, तो इसी प्रकार वो रैंक मेंटेनेंस बोनस जो है वो एक लीडरशिप स्किल और टीम मैनेजमेंट स्किल को रिवॉर्ड करने के लिए, तो यानी कॉम्पनसेशन प्लान के अंदर राइट एफर्ट्स का राइट रिवॉर्ड देना कंपनी का फिलॉसफी है। तो यदि आपके अंदर स्पेशल स्किल्स हैं और उस स्किल के अनुसार इनकम को आप पाना चाहते हैं, तो इंडस्ट्री ऑफ प्लान इज डिजाइंड इवन फॉर दैट। और इसी के साथ 8 बज गया, आज के सेशन जो है इसको समाप्त करने का टाइम भी आ गया। दोस्तों, यही उम्मीद है कि आज के इस वेबथॉन सीजन 15 के अंदर जो नो योर कंपनी, इंडस विवा, योर पासपोर्ट टू फ्रीडम, याद रखिए कंपनी, जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये ऐसी वैसी मतलब छोटी मोटी कंपनी नहीं है। दिस इज अ 12-year-old सॉलिड कंपनी। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आज बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड कंपनी है, बहुत एडमायर्ड कंपनी है। और जब मैं अलग अलग कंपनी के लीडर से मिलता हूं, कंपनी की तारीफ खूब वो लोग करते हैं। वो कहते हैं, इंडस विवा, अरे यार आप लोगों ने तो इंडस विवा इंडस्ट्री की स्टैंडर्ड्स को आप लोगों ने बढ़ा दिया। तो आई फील वेरी प्राउड रिप्रेजेंटेटिंग इंडस विवा। तो जरूर याद रखिएगा, किसी स्कीम या स्कैम के चक्कर में मत पड़िए। वो बहुत सस्ता जो ऑप्शन है हमारे लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। इंडस विवा के मतलब जब आपके साथ है इंडस विवा, क्यों पड़े किसी कंपनी के चक्कर में, जब इंडस विवा है आपके टक्कर में। सो इस कंपनी की प्लान को अच्छे से समझने की प्रयास करिए। कमिंग वेबथॉन सीजन नेक्स्ट वीक के सेशन में भी और भी डेप्थ में हम जाने वाले हैं। जैसे इस कंपनी का कॉम्पनसेशन प्लान ने क्या कमाल का हिस्ट्री, इतिहास रचाया, वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीक। इस वीक के लिए आज के लिए यहां तक हम लोग स्टॉप करेंगे, यहीं पर इसको समाप्त करेंगे। और फ्राइडे है, और बाकी जो हमारे पास बचा हुआ है 7-8 हफ्तों का जो टाइम है, मलेशिया जाने के लिए जो लोग प्लान कर रहे हैं, टाउन हॉल का हिस्सा जो बनना चाहते हैं, याद रखिए नेक्स्ट फ्यू वीक्स आर वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर यू एंड फॉर योर टीम मेंबर्स। सेल्फिश मत बनिए, अपनी अचीवमेंट को बगल में रख दीजिए, अपने टीम वालों के अचीवमेंट के पीछे लग पड़िए, तो आपकी अचीवमेंट अपने आप होने लगेंगे। सो गेट रेडी फॉर 2026 फॉर अ बिग ईयर, क्योंकि कंपनी की 13वां साल, 13th ईयर, स्टेपिंग इनटू 13th ईयर एंड सेलिब्रेटिंग द सक्सेस ऑफ द लास्ट 12 years। हम लोग गेंतिंग हाईलैंड जो मलेशिया के अंदर है वहां पर वो प्रोग्राम, टाउन हॉल प्रोग्राम आयोजित आयोजित किया जा रहा है। तो और बहुत सारी एग्जाइटिंग न्यूज ऑन द वे, exciting things on the way। तो जरूर stay connected एंड गेट रेडी टू फ्लाई मलेशिया। पासपोर्ट अगर नहीं है तो जल्दी से पासपोर्ट अप्लाई कर लीजिए। होप आज के सेशन से आपको कुछ वैल्यू एडिशन जरूर हुआ होगा। और इसका वीडियो जो है उसको हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर आज या कल तक, आप उसे रेफर कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से भी चलेगा, नहीं करने से भी चलेगा। आपकी सब्सक्रिप्शन या बेल बटन दबाना नहीं चाहिए, लेकिन आपके मन की जो अंदर घंटी जो है, बेल, वो बजना काफी है, ताकि आप इंस्पायर्ड रहें दैट दिस इज the compensation plan। And finally, one word: Indus Viva is a lifetime opportunity which comes once in a lifetime। Indus Viva is a lifetime opportunity which comes once in a lifetime। इस प्लान को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये प्लान बहुत ही खतरनाक है। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू डियर विवाइट्स। जाते हैं।